Hi everyone, welcome to my YouTube channel SP Mathemagic, and today we are going to see ratio and proportion. So the topic of standard 6, lesson number 11, ratio and proportion. What is meant by ratio and some examples dependent on this means practice set 28. Okay, so we are going to solve examples in practice set 28. So let's see what is meant by ratio. So ratio means what? In simple words, ratio means a comparison by division is called ratio. जहाँ पर कंपैरिजन होता है, ठीक है, और कंपैरिजन अगर हम डिवीजन के फॉर्म में अगर शो कर रहे हैं तो हम उसे क्या कहते हैं? उसको हम रेशियो ऐसे बोल सकते हैं. तो डिवीजन तो आपको पता होगा, और कंपैरिजन मतलब किसी दो चीज़ों का अगर वहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, किसी दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो अगर वो कंपैरिजन हम डिवीजन के फॉर्म में बता रहे हैं तो वो होता है रेशियो. जैसे कि अब देखो यहाँ पर दो नंबर से 1/2, ठीक है, ये क्या है? डिवीजन के फॉर्म में लिखा है हमने, ठीक है, 1/2. इसी को हम कैसे लिख सकते हैं? 1:2. ओके, तो यहाँ पर जो आपको ये साइन दिख रहा है, दो डॉट्स जो दिख रहे हैं, दिस इज द साइन ऑफ रेशियो. ये क्या है? रेशियो का साइन होता है, ठीक है. ओके, एंड दिस इज रीड एज 1:2. इसको कैसे रीड करेंगे? 1:2, राइट. जो दो डॉट्स दिख रहे हैं उसको आप इज टू ऐसे बोल सकते हो, 1:2, राइट. नाउ 3:4. तो 3:4 को ही आप कैसे लिख सकते हो? 3/4 के फॉर्म में लिख सकते हो. बात समझ में आ रही सबको? 3:4 को ही हम 3/4 के फॉर्म में लिख सकते हैं. मीन्स यहाँ पर कोई भी अगर कंपैरिजन है जो डिवीजन के फॉर्म में हमें दिखाई दे रहा हो तो वो होता है रेशियो. ये एक सिंपल डेफिनेशन है. अ कंपैरिजन बाय डिवीजन इज कॉल्ड रेशियो. और अब हम प्रैक्टिस से 28 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे. उसमें जो भी एग्जांपल्स है वो हमें सॉल्व करके देखने हैं. ओके, सो लेट्स सी प्रैक्टिस सेट 28 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. So question number first is, in each example below find the ratio of the first number to the second number. अब यहाँ पर जो एग्जाम्पल दिए गए हैं इसमें से आपको क्या करना है? फर्स्ट नंबर का रेशियो सेकेंड नंबर से करके बताना है कि रेशियो क्या आएगा. तो हम एग्जाम्पल देखेंगे, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से एग्जाम्पल सॉल्व करने. ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज 24 and 56. So here two numbers are given, 24 and 56. So we have to find ratio of 24 and 56. Okay, how to solve this example? Answer is the ratio of 4 to 56. क्या करना है हमें? 24 का रेशियो 56 के साथ हमें फाइंड आउट करना है. तो रेशियो का मतलब क्या होता है? रेशियो हम कैसे लिखते हैं? मैंने पहले ही आपको स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया, 24:56. देखो रेशियो मतलब आपको क्या करना है? दोनों नंबर्स में 2 डॉट्स लगाने, राइट, क्योंकि ये क्या होता है? रेशियो का साइन होता है. हमें यही करना है, 24 का रेशियो 56 के साथ में फाइंड आउट करना है. कैसे रीड करोगे इसको? 24:56, राइट, इज इक्वल टू. अब देखो मैंने बताया था पहले ही कि ये जो होता है रेशियो, हम क्या करते हैं? दिस इज द कंपैरिजन बाय डिवीजन. ये क्या होता है? डिवीजन के फॉर्म में जो कंपैरिजन होता है उसको रेशियो बोलते हैं. तो अब जो आपने ये रेशियो लिखा है इसको ही आप कैसे लिख सकते हो? 24/56 के फॉर्म में लिख सकते हो. आया समझ में? इसलिए मैंने इस क्या किया है? इक्वल का साइन किया है. मतलब ये जो हमने लिखा है, दिस स्टेप इज इक्वल टू दिस. ओके, 24:56, इसको ही आप 24/56 के फॉर्म में लिख सकते हो. ओके, नाउ नेक्स्ट इज इक्वल टू. अब आपको करना क्या है? यहाँ पर इन दोनों नंबर्स को क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है. मीन्स ऐसा कोई भी टेबल आपको देखना है जिसमें ये दोनों नंबर्स आएंगे, या फिर ऐसा नंबर आपको चूज करना है जिससे इन दोनों नंबर्स को क्या होगा? डिवाइड होगा. तो डिवाइड होगा तो मतलब ये नंबर्स क्या हो जाएंगे? थोड़े छोटे हो जाएंगे. आपको वही करना है, इन नंबर्स को क्या करना है? सिंप्लीफाई करके स्मॉल नंबर्स में कन्वर्ट करना है. ओके, बहुत ही सिंपल है. तो अब देखो कि ये दोनों नंबर्स कौन से टेबल में आएंगे? सिंपल, 8 के टेबल में दोनों नंबर्स आ रहे हैं. देखो 8×3 = 24 एंड 8×7 = 56, राइट. सब 8×3 क्या होगा? 8×3 होगा 24 एंड दिस 8×7 क्या आएगा? 56, राइट. यहाँ तक सबको समझ में आया होगा. अब क्या करना है? देखो सेम सेम क्या है? 8 8, दोनों को कट करो. 8 8 गेट कैंसल. तो अब यहाँ पर जो रिमेनिंग है वो है
3/7, राइट। यहाँ पर सिर्फ 3/7 रिमेनिंग है और आपको ये पता है कि 3/7 को अभी देखो यहाँ पर तो डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर आपको रुकना है क्योंकि इसके आगे डिवाइड होगा ही नहीं। तो ये जो नंबर आपने अभी लिखा है 3/7, इसको ही आप कैसे लिख सकते हो, क्योंकि हमें रेशो फाइंड करना है तो हमें इसको रेशो के फॉर्म में लिख के बताना होगा। ओके, तो 3/7 को हम कैसे लिखेंगे, 3:7 के फॉर्म में। इज दिस क्लियर? सबको ये समझ में आ रहा है कैसे करना है? सिर्फ हमें इन दोनों नंबर्स को डिवाइड करना है, ऐसे नंबर से डिवाइड करना है कि दोनों नंबर्स किसी एक टेबल में आने चाहिए। ओके, और फिर जब डिवीजन हो जाएगा तो जो आंसर मिलता है उसको फिर आपको रेशो के फॉर्म में लिख के बताना है। तो आपका आंसर जो है, आंसर क्या होगा, 3:7, ये होगा आपका आंसर। प्रोसीजर, फुल प्रोसीजर आपको लिखना होता है, ठीक है। इसी तरीके से हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 इज 63:49। ओके, 63 एंड 49 का आपको क्या करना है, अभी रेशो फाइंड आउट करना है। सेम तरीके से हम लिखने वाले हैं। कैसे करोगे, देखो, द रेशो ऑफ 63 to 49, फर्स्ट लाइन आपका ये होना चाहिए, द रेशो ऑफ 63 to 49, क्योंकि हमें फर्स्ट नंबर का रेशो सेकेंड नंबर के साथ फाइंड आउट करना है। बाद में क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को रेशो के फॉर्म में लिखो इस तरीके से, 63:49 इज इक्वल टू, अभी पहले ही मैंने बताया कि इज टू मतलब ये जो साइन है इसको आप कैसे लिख सकते हो, 63/49। ओके, अब यहाँ से आपको क्या करना है कि ऐसा टेबल आपको देखना है जिसमें ये दोनों नंबर्स आएंगे। मीन्स ऐसा नंबर आपको ढूंढना है जिसको दोनों नंबर्स को डिवाइड करने वाला नंबर, ठीक है। तो आप अगर नंबर के पास देखोगे तो आपको समझ में आएगा, जैसे कि 7 7 49 होता है, ठीक है, और 7 के टेबल में ही आता है 7 9 63। तो आप इसको 7 से डिवाइड कर सकते हो, कैसे, 7 9 63 एंड 7 7 14, राइट। So this 7 and this 7 get cancel. Remaining is only 9/7. ये इक्वल का साइन आपको करना है, ठीक है। नंबर्स मिले हैं दोनों, इसको क्या है, कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, कॉमन कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब हमें यहीं पर रुकना है। तो ये जो आपको आंसर मिल रहा है इसको ही आपको क्या करना है, रेशो के फॉर्म में लिख के बताना है, ठीक है। तो 9/7 क्या होता है, 9:7। दिस इज योर आंसर। तो लास्ट में आपको आंसर लिखना है यहाँ पर 9:7, ठीक है। नंबर 3 इज 52 एंड 65। सो फिर से हमें क्या करना है आंसर में, द रेशो ऑफ, फर्स्ट लाइन यही होना चाहिए, द रेशो ऑफ 52 to 65, राइट। मैंने बताया था कि क्या करना है, 52:65 से आपको लिखना है फर्स्ट स्टेप, दोनों को ऐसे लिखना है आपको, ठीक है, रेशो के फॉर्म में। उसके बाद क्या करोगे, रेशो का ही मतलब होता है 52/65। हर किसी एग्जाम्पल में यही आपको लिखना है, सिर्फ क्या होगा, नंबर्स चेंज होने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कि दोनों नंबर्स को कौन से नंबर से डिवाइड हो रहा है, किसी भी एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। ओके, तो अगर आपने नंबर्स के पास देखा तो आपको समझ में आएगा कि इस नंबर्स को क्या हो रहा है, 13 से डिवाइड हो रहा है। 13 4 52, ओके, एंड 13 5 65, राइट। तो यहाँ पर देखो 13 कैंसिल हो जाएगा, जो रिमेनिंग है उसको लिखना है 4/5 एंड दिस 4/5 इज रिटन एज 4:5, राइट। जो लास्ट में जो आपको आंसर मिल रहा है सिर्फ आपको उसको रेशो के फॉर्म में लिख के बताना है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, आंसर इज 4:5, राइट। इसको रीड करना कैसे करना है ये ध्यान में रखो, 4:5, राइट। ओके, इसके लिए आपको क्या करना होगा, टेबल्स लर्न रखने हैं, पूरे 2 से लेकर 20 तक के टेबल्स आपको लर्न करने हैं, तभी आप ढूंढ पाओगे कि ये नंबर कौन से टेबल में आता है। ओके, टेबल एग्जाम्पल नंबर 4 is 84 and 60. So we have to find ratio of 84 to 60. So first line is the ratio of 84 to 60, right. उसके बाद कैसे लिखना है, इन दोनों को रेशो के फॉर्म में, मतलब 84:60, ओके, दिस साइन रेशो इज इक्वल टू,
हाउ वी कैन राइट दिस 84/60, राइट। हम रेशो को डिवीजन के फॉर्म में लिख सकते हैं, पहले भी बताया। अब आपको करना क्या है, दोनों नंबर्स कौन से टेबल में आते हैं ये आपको देखना है, ठीक है। तो देखो दोनों नंबर्स के पास आपने अगर देखा तो आपको समझ में आएगा कि ये जो दोनों नंबर्स है 12 के टेबल में आते हैं। कैसे, 12 5 60 एंड 12 7 84। सो 12 इंटू 7, 12 7 84 एंड 12 5 60। देखो जो नंबर है उसी के सामने आपको वो स्टेप लिखना है। 84 को कैसे लिख सकते हो, 12 इंटू 7 के फॉर्म में, एंड 60 को कैसे लिख सकते हो, 12 इंटू 5 के फॉर्म में। यहाँ पर आप चाहो तो यहाँ पर जैसे आपको डायरेक्टली टेबल नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर 2 से भी डिवाइड कर सकते हो, लेकिन आपको वो 2-3 स्टेप में डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको आंसर मिलेगा। लेकिन अगर डायरेक्टली 12 से किया तो आपको एक ही स्टेप में आंसर मिलेगा। देखो 12 7 84 एंड 12 5 60। अब दिस आंसर, सो रिमेनिंग इज 7/5, राइट। एंड देखो अब यहाँ पर 7/5, ये जो नंबर्स आए दोनों, इसको किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, मतलब ये क्या है आपका आंसर है। सो वी कैन राइट 7/5 एंड दिस इज योर आंसर। आंसर क्या है, आंसर इज 7/5, राइट। 35 and 65. So we have to find ratio of 35 to 65. So first line is the ratio of 35 to 65, right? So first step is 35 is to 65 is equal to, यही आपको लिखना है, ठीक है। अब ये जो साइन हमने लिखा है रेशो का, इसको ही हम कैसे लिख सकते हैं, 35 डिवाइड बाय 65, राइट। यहाँ तक तो सबको आएगा ही आएगा। उसके आगे क्या करना है, देखना है कि दोनों नंबर्स कौन से टेबल में आते हैं। तो कितना सिंपल है, देखो यहाँ पर 35 जो है 5 7 35 के फॉर्म में लिख सकते हो, और आपको पता है कि 65 किसके टेबल में आता है, 13 के टेबल में आता है। 13 5 65। यहाँ पर देखो आपको एक नंबर ऐसा मिलना चाहिए जो दोनों में होना चाहिए, क्योंकि आपको उस नंबर को फिर कैंसिल आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो टेबल है, अगर आपने दोनों को 5 से डिवाइड किया तो आपको आंसर मिल रहा है, मतलब कैसे 5 7 35 एंड 13 5 65, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप करोगे तो आपको यहाँ पर आंसर मिलेगा। दिस 5 एंड दिस 5 गेट कैंसल, सो रिमेनिंग इज 7/13, ओके। एंड दिस इज रिटन एज 13:13 के फॉर्म में, ओके। सो दिस इज योर आंसर। आंसर लिखना है फिर आपको 7:13, राइट। इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। कितना सिंपल है, सिर्फ आपको टेबल पता होना चाहिए, नंबर्स को देखना है और देखना है कि ये कौन से टेबल में आते हैं, ठीक है। 6 एंड दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या है, 121 and 99. So we have to find ratio of 121 to 99. Okay, so write down the ratio of 121 to 99. Okay, and first step is, as it is 121 is to 99, first step में आपको ये साइन के साथ लिखना है, सिर्फ रेशियो के फॉर्म में लिखना है। एंड यू नो व्हाट इज मीन इज, यू कैन राइट 121/99। इज इट सिंपल, सिंपली आपको उसको ही डिवीजन के फॉर्म में लिखना है। देन वी हैव टू फाइंड अ नंबर विच डिवाइड्स दिस टू नंबर्स, ओके। हमें ऐसा नंबर ढूंढना है कि जो दोनों को डिवाइड करेगा। तो सिंपल है बहुत, देखो 11 से अगर आपने देखा कि 99 क्या है, 11 के टेबल में आता है। सो 11 9 99, ओके। और यहाँ पर भी आपको फिर 11 का टेबल थोड़ा आगे तक लेना है, जैसे कि अगर आपने 11 का टेबल 11 तक लिया, सो 11 इंटू 11 आपको क्या मिलेगा, 121। ये आपको समझ में तो आ रहा है ना। आप अगर मल्टीप्लाई करके देखोगे या फिर आपको स्क्वायर पता होगा, 11 का स्क्वायर होता है 121, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर मिलेगा। तो 11 कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग जो है देखो यहाँ पर 11/9 ये रिमेनिंग है, ओके। सो दिस इज अब यहाँ पर देखो 11/9, इस नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो यही आपका आंसर है। सो वी कैन राइट 11:9। ये बात ध्यान में रखो कि जो आंसर है आपका रेशियो के फॉर्म में ही होना चाहिए। तो जो आपको डिवीजन मिल रहा है उसी डिवीजन को आपको रेशियो के फॉर्म में लिखना है सिर्फ, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा, फिर होगा यहाँ पर 11:9, राइट। यहाँ तक ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सबको समझ में आया होगा, ऐसे मुझे लगता है।